दोस्तों, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमारे क्षेत्र के आसपास कई सारी ऐसी घटनाएं हम लोग देखते हैं जिसमें शादीशुदा महिलाएं या पुरुष अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ भाग जाते हैं और फिर उस रिश्ते का नया नाम देते हैं लिव इन रिलेशनशिप। हालांकि कानूनी तौर पर वो शादी तो विवाह तो नहीं कर सकते, लेकिन कानून उन्हें लिव इन रिलेशनशिप का हवाला देकर के बचा देता है। ऐसे लगातार कई सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन देश के एक राज्य में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार एक विधेयक ला रही है। लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर रहना है तो उसके लिए भी कई सारे नियमों की पालना करनी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कई सारे कड़े नियम होंगे। इसके अलावा बहु विवाह का खात्मा होगा, यानी कि एक व्यक्ति ज्यादा विवाह नहीं कर सकता, जिसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी एक अपने आप में बड़ा कदम है। साथ ही साथ शादी की एक उम्र निश्चित होनी चाहिए। 21 साल का युवक और 18 साल की युवती होने के बाद ही वो विवाह कर सकते हैं। तलाक या निकाह, इनको लेकर भी एक कड़ा कानून बनेगा। अगर आप तलाक देते हैं तो उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, गवर्नमेंट के पास आपको डाटा देना होगा, और अगर आप निकाह कर रहे हैं तो उसका भी जानकारी आपको सरकार को देनी पड़ेगी। बेटियों को बराबर हक मिले। पैतृक संपत्ति जो होती है उसके मामले में, उसके उत्तराधिकार का मामले में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान हक मिलना चाहिए। यह सब यानी कि यूसीसी कानून को लाने की तैयारी कर रही है देश की असम सरकार। 27 मई को इस पर चर्चा होगी और यह बिल पास होगा। हालांकि यह विधेयक विधानसभा में वहां के सीएम हेमंत बिस्वा ने पेश किया है। उसके बाद विपक्ष ने हंगामा जरूर किया है, लेकिन 27 मई को यह बताया जा रहा है कि असम में यह विधेयक पास हो जाएगा। यूसीसी कानून लाने वाला असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा राज्य बनने जा रहा है। इसकी आज जैसे ही खबरें आई तो सबसे ज्यादा चर्चा लिव इन रिलेशनशिप की हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप के तहत हम लोग देखते हैं कि कई परिवार जो हैं वो टूट रहे हैं। कई छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, क्योंकि ऐसी कई सारी खबरें हमारे सामने आई जिसमें 4 बच्चों की मां, 5 बच्चों की मां अपने पति और बच्चों को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप कानून का हवाला दे देती थी। महिला ही नहीं, पुरुष भी अपनी पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाते हैं। ऐसी तमाम चीजों को देखते हुए असम सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस पर भी एक कड़ा कानून बना जाए, इसको लेकर भी नियम और शर्तें रखी जाएं, जिसके तहत ही लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्या कुछ नियम होंगे? ये विधेयक बिल पारित होने के बाद पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। अब लोग मांग उठा रहे हैं कि ऐसा फैसला राजस्थान की सरकार को भी लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर हां तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।